हेलो। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हम लोग 3 सेक्शंस कर चुके हैं। तो चौथा सेक्शन है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में हम 2 थ्योरम पढ़ते हैं, एक रोज थ्योरम और एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग रोज थ्योरम। तो रोज थ्योरम क्या कहता है? तो रोज थ्योरम क्या कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट, फर्स्ट कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड, वो डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। थर्ड, एंड पॉइंट पे वैल्यूज बराबर आ रही हैं। तो रोज थ्योरम में ये 3 कंडीशन है। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में ये 2 कंडीशन है, ये तीसरी नहीं है। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इससे ज़्यादा जनरल है, रोज थ्योरम स्पेशल है। तो रोज थ्योरम में तीनों है। तो रोज थ्योरम में ये क्या कहता है, कंटिन्यूस है, तो यानी ग्राफ बनाते वक्त पैन नहीं उठेगा। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब स्मूथ ग्राफ बनेगा, और एंड पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, तो यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो रोज थ्योरम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो कंक्लूजन क्या देता है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, मतलब कम से कम एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी ए बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा सच दैट द डेरिवेटिव इज जीरो, सच दैट द डेरिवेटिव इज जीरो। तो एक्चुअली ये बोलना क्या चाहता है, एक्चुअली ये बोलना क्या चाहता है कि अगर फंक्शन स्मूथ है तो ए और बी, तो फंक्शन स्मूथ है, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर है और डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा। इन अदर वर्ड, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी। कितने पॉइंट्स होंगे ये नहीं बता सकता, वो कौन सा पॉइंट होगा ये नहीं बता सकता, पर ये बोल सकता है कि कम से कम एक पॉइंट होगा। कितने पॉइंट्स होंगे ये नहीं बता पाएगा, और कहाँ होगा ये भी नहीं बताएगा, लेकिन कम से कम एक पॉइंट होगा ये बता सकता है। तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस means there exists at least one C A comma B at which tangent drawn is parallel to x axis, tangent drawn is parallel to x axis। तो उस पॉइंट पर टेंजेंट जो आएगी वो पैरेलल टू x axis आएगी। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वेरीफाई रोज थ्योरम। वेरीफाई का मतलब है रोज थ्योरम जो बोल रहा है वो तो सही है ही, तो उसको क्रॉस चेक करेंगे एक्चुअली वैल्यू फाइंड आउट करके। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस 3 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 इन -3 से 0। तो पहले रोज थ्योरम का देखते हैं। तो पहला कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -3 से 0। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल कंटिन्यूस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूस फंक्शन। तो थ्योरम 1, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। सेम डिफरेंशिएबिलिटी, पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन इनटू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -3 से 0। नेक्स्ट, एफ ऑफ 0 पे 0 आ रहा है और एफ ऑफ -3 पे भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे x 0 रखेंगे और x -3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल। और रोज थ्योरम एप्लीकेबल है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिटवीन -3 से 0 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो एक्चुअली वो सी को निकाल कर, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 इन -3 से 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2। तो इसका डेरिवेटिव निकाला, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 और ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज़ रुकेगा। इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़ रुकेगा। ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ रुकेगा, फिर पावर का डेरिवेटिव -12। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 3x बाई टू इज इक्वल टू 0। और मुझे करना है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो ई रेस टू माइनस सी बाई टू इंटू 2c प्लस 3 माइनस सी स्क्वायर बाई टू माइनस 3c बाई टू इज इक्वल टू 0। बट एक्सपोनेंशियल कैन नेवर बी 0, exponential can never be 0, so this must be 0. तो 4c plus 6 minus c square minus 3c is equal to 0, तो minus c square plus c plus 6 is equal to 0, so c square minus c minus 6 is equal to 0। तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, एक रूट आएगा -2 और एक आएगा 3, और -2 जो है वो -3 और 0 के बीच में है, तो यानी रोज थ्योरम वेरीफाइड कि कम से कम एक c मिल रहा है, तो c इज इक्वल टू -2 कम से कम एक c मिल रहा है -3 से 0 के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो रोज थ्योरम इज वेरीफाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो बहुत ट्रिकी वे में लगता है रोज थ्योरम। तो क्या गिवन है, एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 0, एंड वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये कम से कम एक ऐसे एक्स के लिए 0 होगा जो 0 से 1 के बीच में। तो अब देखो रोज थ्योरम कैसे सोचेंगे, ये रोज थ्योरम का कंक्लूजन है, क्योंकि रोज थ्योरम कहती है कि कम से कम एक सी होगा जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, एफ डैश सी 0। तो ये तो पहले ही बोल दिया कि ये 0 होना चाहिए, यानी ये प्रूफ होना चाहिए। तो फंक्शन किधर है, तो फंक्शन होगा कि जिसका डेरिवेटिव ये है, फंक्शन वो होगा जिसका डेरिवेटिव ये है, और डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन अपना फंक्शन होगा। तो ये एक्चुअली बहुत ट्रिकी हो जाता है कि तुम्हें कुछ रोज थ्योरम और एलएमवीटी में ये ट्रिकी हो जाता है कि तुम्हें खुद से फंक्शन अज्यूम करना पड़े। तो फंक्शन कैसे अज्यूम करते हैं थोड़ी ट्रिक लगती है, तो इसका उसका डेरिवेटिव ये रिजल्ट आना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं फंक्शन ऐसा मानूंगा जो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ए नॉट एक्स इज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस a1 एक्स इज टू एन अपॉन एन प्लस डॉट 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 ए एन एक्स। यहाँ हम लोग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्योंकि हमें सिर्फ इसे मैनिपुलेट करना है, तो हमें मैनिपुलेट करना है कि सो दैट कि मैं रोज थ्योरम भी लगा सकूँ। तो इट जस्ट अ ट्रिक कि उसका इंटीग्रेशन फंक्शन अज्यूम होगा। अब लगाते हैं। तो पहला, ये कंटिन्यूअस है 0 से 1 में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 0 से 1 क्लोज इंटरवल। अब थर्ड आता है एफ ऑफ 0, तो अगर x को 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने कांस्टेंट टर्म नहीं लिया, नहीं तो कांस्टेंट लेता तो c फंस जाता। और अगर एफ ऑफ 1 लोगे तो ये आ जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, तो वो इससे पहले से 0 दे रखा है, तो एफ ऑफ 1 इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब है रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल। और रोज थ्योरम एप्लीकेबल है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c between 0 से 1 such that f dash c is equal to 0। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, a नॉट एक्स रेस टू एन प्लस a1 एक्स रेस टू n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a n, तो ये 0 आ जाएगा कम से कम एक c के लिए, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2 has one and only one root in close interval 0 से 1। ये आना चाहिए करना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत हेल्प लगेगी रोज थ्योरम की, पर बिना रोज थ्योरम के भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2, तो एफ ऑफ 0 निकाला -2, एफ ऑफ 1 निकाला ई माइनस 2, तो -2 इज नेगेटिव, ई माइनस 2 इज पॉजिटिव, क्योंकि ई जो होता है वो 2 से बड़ा होता है। तो फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम दोनों अपोजिट साइन है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c बिटवीन 0 to 1 सच दैट f of c इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइन आ रहा है। तो तुम देखो ना, इसका 0 पे जो वैल्यू है, 0 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब है कम से कम एक बार तो कट करेगा एक्स एक्सिस को। पर क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जैक्टली एक ही बार कट करेगा, हैज वन एंड ओनली वन रूट,
तो ये एग्जैक्टली एक ही बार कट करेगा, लेकिन इंटरमीडिएट ने बोला है कि कम से कम एक बार कट करेगा। तो अब ये कैसे प्रूफ करें कि एग्जैक्टली एक ही बार कट करेगा? तो जो फंक्शन है x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस टू, तो दो मेथड हैं। मेथड 1 से देखते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाला तो वो आता है x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। तो डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इन 0 से 1। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो टर्निंग नहीं होगा, तो ये टर्निंग नहीं होगी। तो एक्चुअली तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ने बोला कि ये अपोजिट साइन है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ने बोला कि 0 और 1 पे ये अपोजिट साइन है, और मोनोटोनिसिटी ने बोला ये सिर्फ इंक्रीज करेगा, तो एग्जैक्टली एक ही बार कट करेगा। तो हैंस प्रूव्ड। लेकिन इसी प्रूफ को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मेथड 2। तो मेथड 2 कि अज्यूम देयर आर टू रूट्स, अज्यूम टू रूट्स। तो अजम्पशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं, अजम्पशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं। तो अज्यूम टू रूट्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2 0 से 1 के बीच में। तो अगर ये दो रूट्स है तो ये रूट्स का मतलब होता है जिस पर वो 0 हो जाए फंक्शन। तो ठीक है, तो फंक्शन अपना कौन है, x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस टू। तो फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से 1 में, 2 डिफरेंशिएबल है 0 से 1 में। हाँ, हम लगा रहे हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 में, सॉरी। तो ये हम लोग लगाएंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 में। तो जब 0 से 1 में कंटिन्यूस है तो अल्फा 1 से अल्फा 2 में कंटिन्यूस होगा। 0 से 1 में डिफरेंशिएबल है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 में भी डिफरेंशिएबल होगा। और एफ ऑफ अल्फा 1 0 होगा क्योंकि रूट है, और एफ ऑफ अल्फा 2 पे भी 0 होगा क्योंकि रूट है। तो रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी एलिमेंट ऑफ 0 से 1 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे ये 0 होगा। तो देखो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस टू। तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, और इसको 0 करेंगे तो ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए। तो ये आएगा ई रेस टू सी इंटू सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पर ई रेस टू सी कैन नेवर बी 0, तो c प्लस 1 मस्ट बी 0, तो c इज इक्वल टू -1। पर -1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 0 से 1, -1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 0 से 1। तो कॉन्ट्राडिक्शन, तो माई अजम्पशन इज रॉन्ग। तो ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया कि उसके दो रूट्स हैं, तो अजम्पशन इज रॉन्ग, तो यानी उसका एग्जैक्टली एक ही रूट है। तो उसका एग्जैक्टली एक ही रूट है। और ये चीज़ मोनोटोनिसिटी से बोलते थे, वो फास्ट हो जाता। बस मुझे ये समझाना था कि रोज थ्योरम कैसे काम करती है, इसलिए ये हम लोगों ने मेथड 2 लिया।